अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो लेक्चर है, जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो सबसे पहले नंबर पे है इंटरसेक्शन ऑफ सेटों का तुकाते। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है जी, सेटों का फ़र्क। जिसको हम तफरीक भी बोलते हैं, यानी सेटों की तफरीक। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का, कॉम्प्लीमेंट। तीसरे नंबर पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट 4 नंबर पर डी मॉर्गन्स लॉ जो है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन के कवानीन्स जो हैं। अच्छा जी, पांचवा हमारा टॉपिक होगा इसमें क्रॉस फाइंड करना। ठीक है जी, सेटों का क्रॉस हमने कैसे फाइंड करना है। क्रॉस, ठीक है जी, यानी सेटों का जो ज़रब होती है वो कैसे फाइंड करना है। ठीक है। और छठे नंबर पे हमारा जो टॉपिक है वो बाइनरी रिलेशन है। ठीक है जी, बाइनरी रिलेशन में आगे दो चीज़ें होंगी, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज हमने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये 6 टॉपिक्स हैं। आज हम इन 6 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। पहला हमारा टॉपिक है जी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दूसरा हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तीसरा है जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। चौथा हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है जी, डी मॉर्गन के कवानीन है। ठीक है जी। पाँचवें नंबर पे हम बात करेंगे क्रॉस, सेटों की क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं, यानी ज़रब कैसे फाइंड करते हैं। छठे नंबर पे बाइनरी रिलेशंस जो है ना, वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी। और डोमेन और रेंज उसकी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी। ओके जी, चलें आज हम पहला जो टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है जी, पहले हम इसको देखते हैं। इसका जो बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया में हम ये कहते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स are those elements that belong to both सेट्स। हम इसका जो बेसिक आइडिया हम लेते हैं वो ये लेते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आर दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ सेट,
यानी हम ये कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेटों का जो तुकाते है वो एक ऐसा सेट है जो दोनों को मिला के लिखा जाता है, यानी जो दोनों में सेट्स हों उनको एक जगह पे यकजा कर देना, एक सेट बना देना। यानी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ए सेट हो, एक बी सेट हो, उनके जो सेम अरकान है, एक जैसे अरकान है, वो एक ही सेट में लिख दें तो वो उसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अच्छा जी, ए सेट लिया है, एक में बी सेट लिया है, इन दोनों का मैंने ए इंटरसेक्शन बी जो है ना फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल के जरिए से बताना है कि ये ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड होगा। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब ए पहले है तो फिर आपने पहले ए वाला सेट लिखना है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन की अलामत है तो आपने इंटरसेक्शन की अलामत लगानी है, उसके बाद बी है तो फिर आपने बी वाला सेट लिखना है। ठीक है जी, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन दोनों का एक ऐसा सेट है, ऐसे अरकान का सेट है जो अरकान इसमें भी हों और इसमें भी हों। इंटरसेक्शन में हमने वो अरकान लिखने होते हैं जो दोनों में हों, यानी ए सेट के अंदर भी हों और बी सेट के अंदर भी मौजूद हों। ठीक है जी, देखें अब हम देखते हैं पहले एक है यहाँ पे, तो एक क्या दोनों में है, एक इसमें तो है लेकिन एक इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, एक को हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, वो हमारे इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तुकाते में नहीं आएगा। अब देखें दो इधर भी है और दो उधर भी है, तो दो जो है वो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप बात करते हैं तीन की, तीन इधर तो है लेकिन तीन इधर मौजूद नहीं है, इसलिए वो इसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अब बात करते हैं चार की, तो ये एक दो तीन, तीन के बाद ये चल रहा है, इसी तरह आगे चलता जा रहा है, तो चार इसमें भी है, चार इसमें है और चार इसमें भी है, तो ये इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इसके बाद पाँच छः इसमें भी है तो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, इसी तरह 8 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा और 14 भी आ जाएगा और इसका इंटरसेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा आपको पंजाबी में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी अगर साडे कोल ए सेट होवे, एक बी सेट होवे, असां उन्हां दा की मनूम करना होवे, तुकाते मनूम करना होवे, ते असीं खब्बे पासे लिखांगे ए तुकाते बी, पहला हम ए वाला सेट लिखांगे, फिर तुकाते दी लामत पावांगे, फिर बी वाला सेट लिखांगे। ठीक है जी, इंटरसेक्शन विच ओ वाले एलिमेंट आउणगे ਜਿਹੜੇ ए विच भी होण ते बी विच भी होण, यानी ऐसे अरकानां दा सेट ਜਿਹੜਾ ए च भी होवे ते बी च भी होवे। तो एक नहीं है, एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है, इसलिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल नहीं। दो आ गया, चार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी है, चार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी है, चार आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, इसी तरह ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ के एक सेट बना लिया और ਅਸੀਂ कह लिया कि ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ इंटरसेक्शन है। ठीक है, एक ए सेट में लेता हूँ जी 2 4 6, ठीक है, बी में मैं ले लेता हूँ 2 4 6। अगर सेम सेट को हमारे पास यानी ए सेट भी वो वही अरकान हो 2 4 6 में और बी में भी 2 4 6, तो जाहिर सी बात है अगर हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें भी 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 इसमें भी है उसमें भी है, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर सेम सेट हो तो सेम सेट का जो इंटरसेक्शन है वो वही सेम सेट आ जाता है। ठीक है जी, अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मुख्तलिफ सेट हों, ए में 1 3 5 7, ठीक है, बी में 2 4 6, ठीक है, इस तरह का आना था। अब ए जो सेट है उसके 1 3 5 का 7 है और बी जो सेट है उसके आना है 2 4 6। अब अगर हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम ए वाला लिखेंगे 1 3 5 7, फिर इंटरसेक्शन की अलामत लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 2 4 6। अब हमें क्या करना है जी, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब देखें इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपको देखना है कि एक उसमें है, एक उसमें है नहीं, ना उसमें 4 है ना 6, यानी ऐसे सेट्स हैं, ये मुख्तलिफ सेट्स हैं, यानी 1 3 5 7 है इसमें, उसमें 2 4 6। तो जब मुख्तलिफ
सेट्स हो जिनमें कोई मिलता जुलता ना हो, ना इसमें कोई मिलता हो ना उसमें, तो फिर उसका एक सेट आता है, उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है। ठीक है जी। खाली सेट जस्ट हमने इधर ब्रैकेट लगानी होती है और इधर ब्रैकेट लगानी होती है, उसको एम्प्टी छोड़ देना होता है। ठीक है। या इसको दूसरी तरह हम इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को, ये। ठीक है जी। तो इसका इंटरसेक्शन होगा 5, इसको 5 बोलते हैं या खाली सेट। ठीक। टॉपिक की तरफ आते हैं, डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस जिसको हम तफरीक बोलते हैं, सेटों की तफरीक, माइनस करना। ठीक है जी। अब देखते हैं हम उसको जो है ना सेटों की तफरीक कैसे करते हैं, उसको मैं एक एग्जांपल के जरिए से आपको जो है ना वाज़ह करता हूँ। अच्छा देखिए जी, एक हमारे पास ए सेट है, 2 4 6 8। एक हमारे पास बी सेट है, 2 3 5 8। हमने इसका माइनस फाइंड करना है, ए माइनस बी मालूम करना है। ठीक है। अब देखिए एक ए सेट हमारे पास है, उसके एलिमेंट है 2 4 6 8। बी सेट है, उसके एलिमेंट है 2 3 5 8। हमने ए माइनस बी फाइंड करना है। ओके, देखिए जी, ए माइनस बी, पहले ए वाला सेट लिखेंगे 2 4 6 8, फिर हम माइनस लगाएंगे, बी वाला सेट लिखेंगे 2 3 5 8। अच्छा जी, अब माइनस करने के लिए मैं बताने लगा हूं आपको। अच्छा, माइनस में हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं, ठीक है, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, यानी वो एलिमेंट जो इसमें भी हो इसमें भी हो वो नहीं लिखना। समझ आ गई बात की? पहला पॉइंट याद रखना है, जो इसमें भी हो इसमें भी हो वो नहीं लिखना, यानी ऐसा काम जेड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी होवे ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी होवे वो नहीं लिखना। ठीक है। बाकी जेड़े पहले सेट दे बचने ने वो लिखने ने, यानी जेड़े दोनों सेटां दे विच होण उन्हां नूं नहीं लिखना। ठीक है। बाकी जेड़े पहले सेट दे बचदे ने वो लिखने ने। ठीक है। हुण देखो 2 ਇਹਦੇ ਚ भी है, 2 च भी है, 2 इसमें भी है, 2 उसमें भी है, तो 2 नहीं लिखना। 4 देखिए, 4 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो जो बाकी पहले सेट के बचने वो लिखने हैं, तो हम इधर यहाँ पे लिखेंगे जी, पहला थी 4 आ गया हमारा। ठीक है जी। अब हमने देखना 6 इसमें तो है लेकिन उसमें नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट हमारा 6 आ जाएगा। अब देख रहे हैं 8 उसमें भी है इसमें भी है, तो वो 8 हमने नहीं लिखना, तो हमारा a माइनस बी ये आ गया। अच्छा, एक बात और आपके ज़हन में रखनी है कि 90% जो केस होता है, तो जो b माइनस ए होता है, ये देखें b माइनस ए, तो हम पहले b वाला सेट लिखेंगे। b वाला सेट कौन सा है हमारा, 2 3 5 8 माइनस, ठीक है, देखिए 2 4 6 8। अब हमने माइनस करना है, तो डेफिनेशन कोई भी आपने ज़हन में रखनी है कि जो इसमें भी है इसमें भी है वो नहीं लिखना, यानी जो इधर विच भी है इधर विच भी है उन्होंने नहीं लिखना। बाकी जेडे पहले सेट ने जेडे बचने हैं ना वो लिखने हैं। फॉर एग्जांपल 2 इसमें भी है उसमें भी है, तो 2 को नहीं लिखना। ठीक है। अब 3 उसमें है नहीं है, तो 3 आ गया। अब देखना 5 उसमें है 5 उसमें नहीं है, 5 आ गया। अब 8 जो है उसमें है इसलिए 8 को नहीं लिखा। अब रिजल्ट की तरफ आए, ये हमारा, इसको मैं देता हूँ एक इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखें ये 1 को और से देखें, 4 और 6 आंसर है और ये a माइनस बी है। ठीक है जी। अब जो b माइनस ए है उसका आंसर है 3 और 5। हम ये कह सकते हैं कि जो a माइनस बी है वो नहीं इक्वल b माइनस ए के। अच्छा, एक और बात, ये समझ आ गया जी आपको? नेक्स्ट मैं आपको एक और बात बताने लगा हूं, देखिएगा। इसके 2-3 मतलब केसेस होते हैं। एक ये होता है कि बाद दफा a माइनस बी इक्वल भी आ जाता है। ठीक है, b माइनस ए, तो उसके लिए क्या होता है जी, उसके लिए कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों सेट सेम हो। ठीक है,
तो अभी एक सूरत है, मतलब ए सेट है उसके अरकान है 2 4 और जो बी सेट है उसके भी अरकान है 2 4। अब ये सेम आ सकता है, ठीक है। तो a माइनस बी जो होगा a माइनस बी, अब इसमें 2 है उसमें भी 2 है, नहीं आएगा। 4 उसमें भी है इसमें भी नहीं आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या है, खाली सेट। तो जो b माइनस a फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो इस कंडीशन में a माइनस बी का आंसर भी क्या आया, खाली सेट। b माइनस a का आंसर क्या आया, खाली सेट। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल, तो ये इक्वल नहीं होते, ठीक है जी। a माइनस बी का आंसर जो है वो b माइनस a के आंसर के इक्वल नहीं होता। ये था हमारा डिफरेंस हो गया। डिफरेंस में आपने याद रखना है कि जो इस a सेट में भी हो b सेट में भी हो वो नहीं लिखना, बाकी जो पहले सेट के बचते हैं वो लिखने हैं, ठीक है जी। ये हमारा डिफरेंस क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम आएंगे कॉम्प्लीमेंट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट, अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक यू सेट होता है जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट बताने से पहले मैं आपको बताना एक यूनिवर्सल सेट होता है जो ज़ेरे और तमाम सेटों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर हमारे पास एक सेट यू हो, हम कहते हैं कि हमारे पास यू सेट है और एक सेट हमारे पास ए सेट है, ठीक है जी। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, हम ए को कॉम्प्लीमेंट को दो तरीके से करते हैं, या तो हम उसके ऊपर डैश लगा देते हैं या हम क्या करते हैं उसको सी लिख देते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए, यानी जो ऐसा सेट जो ज़ेरे और तमाम सेटों पर मुश्तमिल हो उसमें से उस सेट को माइनस कर दे, तफरीक कर दे, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। या हम इसको ए सी से प्रदान करते हैं, इसका मतलब भी वही है यू माइनस ए। इसी तरह अगर हमने b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो क्या होगा, u माइनस बी। अगर हमने c का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो क्या होगा, u माइनस c। इसी तरह अगर हमने किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसी भी सेट का, तो उसको हम u से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। तो बात ये बात करना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी सेट का आपने क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसको u में से क्या कर देना, माइनस कर देना, तो फ्री कर देना। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपने a यूनियन b का क्या मालूम करना है, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, u माइनस a यूनियन b। दो कॉम्प्लीमेंट से ये हमें पता चला कि अगर हमने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको u में से माइनस कर देना, तफरीक कर देना है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है जी। अब देखिएगा एग्जांपल, एक मेरे पास u सेट है 1 2 3, ये चलता जा रहा है 10 तक, और एक ए सेट है मेरे पास, ए सेट कुछ इस तरह से है 2 4 6, ये भी चलता जा रहा है 10 तक। मैंने एक बी सेट है, वो मेरे पास है जी 1 3 5 7 9। मैंने तफरीक वाले की एग्जांपल थोड़ी कम की थी, अब क्योंकि इसमें रिपीट होनी थी। देखिए जी, मेरा टारगेट है, मैंने क्या करना है जी, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है एक, और दूसरा मेरा टारगेट है बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। अब देखें मैं कैसे फाइंड करता हूँ, ठीक है जी। पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने बताया कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो क्या करना है आपने, u में से उसको माइनस कर देना, तो u माइनस ए, तो अब इक्वल्स टू u, पहले u क्या है हमारे पास 1 2 3, ये चलता जा रहा है 10 तक।
ठीक है, माइनस, और एक कौन सा सेट है, 2 4 6 8 और 10। देखिएगा, अब मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर आपने किसी भी सेट का क्या मालूम करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट की क्या कंडीशन है जी, कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन मैंने बताई थी कि यू में से उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। अब हमने माइनस कैसे करना है वो मैंने बताया था कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो वो नहीं लिखना, बाकी यानी जो इसमें भी हो वो नहीं लिखना, बाकी जो पहले के बचते हैं ना, पहले सेट के वो लिखने हैं। अब देखिए, एक इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, यानी एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक नहीं है, इसलिए साढ़े को एक आ जाएगा। नेक्स्ट 2 इसमें भी है उसमें भी है, 2 दोनों में है इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे, 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये चलता जा रहा है तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 10 उसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है जी, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। कॉम्प्लीमेंट किਵੇਂ फाइंड करता है, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना मेरा लिखा है, कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है माइनस ए, पहला ए वाला सेट यू वाला सेट लिखा, फिर माइनस की लामत पाई, फिर ਅਸੀਂ ए वाला सेट लिखा ਉਹਨੂੰ माइनस ਕੀਤਾ, यानी ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ऐसा ਕੀਤਾ कि दोनों माइनस ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ नहीं लिखना, बाकी ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ बचने ਨੇ ਉਹ लिखने ने। एक आ गया, 2 इधर ऐसे नहीं लिखा, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ऐसा साਡਾ कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारा टारगेट था बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। ठीक है जी, तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए भी वही ट्रिक आपने लगाना है कि u माइनस डी, जिस सेट का भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जिस सेट का भी, तो आपने u में से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो पहले हम u वाला सेट लिखेंगे, क्या था हमारे पास 1 2 3 चलता जा रहा है ये 10 तक। ठीक है जी, नेक्स्ट माइनस बी हमारे पास कौन सा सेट है जी, 1 3 5 और ये चलता जा रहा है 9 तक। ठीक है, देखो जी गौर से देखिएगा, अब हमने वही काम करना है जो पहले किया, जो इसमें भी है इसमें भी है वो नहीं लिखना, बाकी जो पहले काम बचने हैं वो लिखना है। अब एक इसमें भी है इसमें भी है तो एक नहीं लिखना, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 8 और 10। ये सिंपली हमारा बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया। इसी तरह हमारा कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक भी क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट हम जब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन के कानून। अच्छा जी, अक्सर ये मैट्रिक में भी ये क्वेश्चन आता है कि डी मॉर्गन के कवानीन कौन से हैं। ठीक है जी, सिंपल 2 कवानीन है डी मॉर्गन के। ठीक है जी, पहला और दूसरा। ठीक है जी, पहला और दूसरा डी मॉर्गन का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें बस ज्यादा तो खास फर्क नहीं है, अगर यहाँ पे यूनियन है इकट्ठे का और यहाँ पे अलग-अलग होगा, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो वहाँ पे यूनियन होगा, यानी अगर यहाँ पे यूनियन है तो वहाँ पे तुकाते होगा, और अगर यहाँ पे तुकाते है तो वहाँ पे यूनियन होगा। ठीक है जी, ये डी मॉर्गन के 2 कवानीन है। ठीक है, अब हमने इनको प्रूफ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डी मॉर्गन कवानीन कैसे कैसे प्रूफ होते हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए क्या करते हैं, मैं करूंगा एक मुकम्मल जो है ना आपको इसका एक पूरा तरीका कार बताऊंगा कि इसको हम कैसे साबित करेंगे। मैं ये साइड पे लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं ये साइड पे मैंने लिखा है और मैं इसको प्रूफ करने लगा हूँ। इसके लिए मुझे कम से कम 3 सेट चाहिए, एक मुझे यू सेट चाहिए, एक मुझे ए सेट चाहिए, एक मुझे बी सेट चाहिए।
यानी कम से कम मेरे पास 3 सेट होने चाहिए तभी मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट होगा, एक ए सेट होगा, एक बी सेट होगा, ठीक है जी। अब मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ, वो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 2 3 अप टू मैं ले लेता हूँ इसको फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 10 तक की। अब जो मैं बी सेट लेता हूँ वो मैं लेता हूँ 2 4 6 8 10, ठीक है जी। उसके बाद मैं बी सेट लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ जी 1 3 5 7 9, ठीक है। मैं पहले आपको बताया था कि ये यूनिवर्सल सेट हमने लिया, एक ए सेट लिया और एक हमने बी सेट लिया। अब हम क्या करने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं कि हम डी मॉर्गन के कवानीन की हम इसकी तस्दीक करने लगे हैं। हम ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। मालूम अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लेते हैं, ये जो कानून है इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने डी मार्गन का कवानीन जो है वो हमें उसको साबित करना है, तो हम उसकी क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे। ए कौन सा हमारा सेट है जी, ए हमारे पास 2 4 6 8 10 और हमने इसका यूनियन फाइंड करना है यू बी। बी हमारे पास सेट है 1 3 5 7 और 9, देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने से पहले हमें पहले ये फाइंड करेंगे फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेट है ये वाला, ये जो चीज हमने फाइंड करनी है, पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे फिर इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। समझ आ गई जी। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखें ये फाइंड करने के लिए क्या यूनियन के लिए क्या बताया था, यूनियन जो इसमें भी हो इसमें भी हो, दोनों में हो, दोनों को तरतीब से मिला के लिख लेना, ये यूनियन होता है। तो देखें तरतीब से देखें, 2 बड़ा पहले या एक जो है ना ये छोटा है, पहले 1 को लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 10 को। इसके अंदर सारे एलिमेंट आ गए, क्योंकि एक इसमें आ गया, 2 आ गया, ये 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 इधर से आ गया, 8 इधर से आ गया, 9 इधर से आ गया, 10 इधर से आ गया। तो हमारा क्या फाइंड हो गया, यूनियन फाइंड हो गया, ठीक है जी। अब यूनियन फाइंड हो गया। अब हमने इस यूनियन का क्या करना है जी, अब हमने इसका ए यूनियन बी का हमने इसका मालूम करना है कॉम्प्लीमेंट, डैश मालूम करनी है। अब डैश लिख लेंगे, डैश इसमें कम नजर आती है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आ जाए। डैश फाइंड करेंगे, डैश फाइंड करने का मतलब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था यू माइनस ए यूनियन बी। हमने किसी भी सेट का फाइंड करना हो कॉम्प्लीमेंट तो क्या करते हैं, इसको यू में से माइनस कर देते हैं, तो यू माइनस ए यूनियन डी। तो यू हमारे पास सेट कौन सा जी, ए 2 3 ये चलता जा रहा है 10 तक जा रहा है। अब नेक्स्ट बी कौन सा जी, ये वाला ए 2 3 ये चलता जा रहा है 10 तक। ये पहले हमने यू सेट लिखा, यू लिख लिया। अब ए यूनियन बी लिखना था, ए यूनियन बी हमने अभी फाइंड किया, ये आया था, ये सारे को हमने इधर लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको फाइंड करें। अब इनका माइनस फाइंड करना है, तो देखिए जो इसमें भी है वो नहीं लिखना, जो दोनों में वो नहीं लिखना, बाकी जो पहले को बचते हैं बाकी का पहले को बचते नहीं है, क्योंकि एक उसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 उसमें भी है, 2 उसमें भी है, तो कोई नहीं बचता, तो फिर खाली सेट बच गया, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को जो साइड पे लिखने लगा हूं, ये हमारे पास फाइंड हुआ है लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर हमारे पास क्या है, खाली सेट, और इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन 1 का, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं इसकी ना अब राइट हैंड साइड फाइंड करने लगा हूं। राइट हैंड साइड क्या है जी, राइट हैंड साइड है आर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी
कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इसको इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने से पहले इनका कॉम्प्लीमेंट और मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, u माइनस ए, ठीक है जी। अब u माइनस ए, u कौन सा सेट है हमारे पास, आगे 1 2 3 चलता जा रहा है जी 10 तक, फिर आ गया माइनस ए कौन सा हमारे पास सेट है जी 2 4 6 चलता जा रहा है 10। देखिए अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट फॉलो करना, पहले ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो, क्योंकि राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, ठीक है जी। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए, पहले मैंने u लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर मैंने ए लिखा। अब इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने लगा हूँ, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके माइनस फाइंड करने लगा हूँ, जो इसमें भी हो इसमें भी हो वो नहीं लिखना, जो दोनों सेटों में हो वो नहीं लिखना, बाकी जो पहले के बच्चे हैं, बाकी जो पहले का कौन सा बच रहा है ए, फिर 2 उसमें है नहीं लिखेंगे, 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7, फिर 9, अब ये हो गया, ठीक है जी। ए का हमने क्या फाइंड किया जी कॉम्प्लीमेंट, अब बी का कॉम्प्लीमेंट तो वो बराबर होगा u माइनस बी। मैंने बताया था आपको कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको u में से माइनस करना है, u में से उसको तफरीक करना है, तो u माइनस बी। अब u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है ए, ये है 1 2 3 चलता जा रहा है 10 तक, माइनस b कौन सा हमारे पास, ये है b 1 3 5 7 और 9, माइनस करें, जो इसमें भी हो वो नहीं लिखना, यानी जो दोनों में हो वो नहीं लिखना, बाकी कौन से बच गए, एक इसमें है इसमें भी है वो नहीं लिखना, तो बाकी आ गया 2, फिर 3 उसमें भी है इसमें भी है नहीं लिखना, 4, फिर उसके बाद 6 8 और 10, ठीक है। गहराई में जाऊं तो देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहा है, ये 1 3 5 7 9 है, तो गौर करें एक इसमें है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है ये टोटल नंबर है, तो इसमें से कौन से बात देंगे, इवन वाले बात देंगे, तो इवन वाले हमारा ये आ गया, ओके। ये बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। अब हमने राइट हैंड साइड में कॉमन फाइंड करने के लिए क्या करना था, ए के कॉम्प्लीमेंट को पहले मालूम करना था, वो हमने कर लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। अब इन दोनों का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर है हमारे पास, ये था, ये इसका रिजल्ट है, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसका क्या रिजल्ट है जी 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन इसके साथ ले रहा था बी कॉम्प्लीमेंट का, तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 6 8 10 इक्वल्स टू, मैं इधर लिखने लगा हूं। अब देखिए इसमें और इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो वो होता है जो दोनों में हो उनको लिखना, तो ना इसमें कोई कॉमन है तो ना इसमें, तो क्या होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका एम्प्टी सेट, खाली सेट। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देता हूं, ठीक है। अब देखिए जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व हुई थी उसका भी क्या आया था, खाली सेट, और इसका भी क्या है, खाली सेट, ठीक है। और हम आखिर पे रिजल्ट कैसे लिखेंगे, मैं आपको रिजल्ट बताता हूं, ठीक है जी। देखिए हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, जो 1 है उसका आंसर भी क्या है, खाली सेट, जो 2 है उसका भी आंसर क्या है, खाली सेट। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है जी। ये डी मॉर्गन लॉ था, डी मॉर्गन लॉ को मैंने आपको डी मॉर्गन के लॉ दोनों बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल ली और आपको डी मॉर्गन लॉ को साबित करके दिखाया, ठीक है जी। इंशाल्लाह आप भी ट्राई करेंगे, आपसे भी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस, ठीक है जी।
क्रॉस ज़रब। दोस्तों की ज़रब कैसे मालूम करते हैं, ठीक है, उसके मैं जैसे एग्जांपल से जरिए से आपको बताऊंगा। एक हमारे पास सेट है 1 2 3, ठीक है जी, और दूसरा सेट हमारे पास बी सेट है 2 4। हमने इनका क्रॉस फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए फाइंड करना है। अच्छा देखिए, ये 10th क्लास की 10.4 में इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है जी। सिंपल सा तरीका है कि एक ए सेट दिया है, एक बी सेट दिया है, उन्होंने कहा है कि ए क्रॉस बी फाइंड कर दें, बी क्रॉस ए फाइंड कर दें। सिंपल सा है, बहुत आसान है। आपने जस्ट क्या करना है, पहले लिखना है ए क्रॉस बी, पहले लिखना है ए वाला सेट 1 2 3, फिर आपने क्रॉस लगाना है, फिर आपने बी वाला सेट लिखना है, बी वाला सेट है 2 4। अच्छा, जिस तरह आम ज़रब होती है, आम ज़रब दें हम, फॉर एग्जांपल इसके अरकान कितने हैं 1 2 3, इसके अरकान कितने हैं 1 और 2, यानी 3 ज़रब 2। आम तौर पर आप सिंपल ये अटके 3 2 6। अब देखें इसके कितने अरकान बन रहे हैं 6, यानी क्रॉस में हमारे पास कितने अरकान आएंगे, टोटल 6 अरकान आएंगे। देखिएगा, तो उसके लिए आपने ब्रैकेट्स में इसको लिखना। पहले हम ब्रैकेट्स में आएंगे, पहले 1 लेंगे, 1 को पकड़ेंगे, 1 का पहले 2 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ सेट बना देंगे, 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ। ओके हो गया। अब फिर हम 2 को पकड़ेंगे, 2 का पहले 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर हम इस 3 को पकड़ेंगे, 3 का पहले 2 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, कॉमन कर देना, 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। तो ये क्रॉस फाइंड हो गई, सिंपल है, आसान सा है क्रॉस फाइंड करना। ए क्रॉस बी फाइंड करना, पहले ए लिखो, फिर क्रॉस लगाओ, फिर बी लिखो, फिर पहले एलिमेंट को पकड़ लो, पहला और इसका पहला इसका दूसरा। अगर और काम और भी बढ़ा सकते हैं तो सिंपल 2 ये हो गए, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने बन गए 6। ये भी गिनने हैं 1 2 3 4 5 6। और याद रखना है अगर ये कम हो जाए तो आपका क्रॉस सही नहीं होता, ठीक है जी। अब दूसरा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, उसमें पहले बी वाला सेट लिख लेंगे, तो वो आ जाएगा 2 4, फिर क्रॉस, फिर ये वाला सेट 1 2 3। समझ आ रही है जी। देखिएगा, गौर से देखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप 2 को पकड़ेंगे, 2 का पहले 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, यानी इस सेट को हमने पकड़ना होता है और फिर बारी बारी इनके साथ इसका जोड़ा बनाना होता है, इन तीनों के साथ। पहले हमने 2 को पकड़ा, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, तो जोड़े बनाने हैं। देखिएगा जोड़े बनाने लगा, पहले 2 को पकड़ा, ठीक है जी, 2 का हमने किसके साथ जोड़ा बनाना है, इधर वाले सेट के साथ, तो 2 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट फिर आपने 2 को पकड़ना, 2 को पकड़ा, फिर आपने नेक्स्ट इसका जोड़ा लेना है, इसका कौन सा जी 2 आ गया। फिर आपने फिर किसको पकड़ना है, फिर आपने 2 को पकड़ना है और 2 का 3 के साथ। अब 2 का जो है ना तीनों के साथ बन गया, 2 का 1 के साथ भी बन गया, 2 का 2 के साथ भी, 2 का 3 के साथ भी। इसको हम बोलते हैं आर्डर पेयर, यानी मुतरतब जोड़ा, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है जी। यानी इसको मुतरतब जोड़ा हम कहते हैं, मुतरतब जोड़ा। ओके, ये ऑर्डर पेयर हमने बना लिया। आप 4 को पकड़ना है, आपने 4 को लेना है, 4 को पहले 1 के साथ, 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ। इजीएस्ट वे, ठीक है, बहुत आसान है क्रॉस फाइंड करना। क्रॉस फाइंड करने के लिए बी क्रॉस ए लिखना है, सिंपल आपने बी सेट लिखना है, फिर ए सेट लिखना है, क्रॉस लगाना है, पहले 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 3 सेट इसके बन गए, 3 इसके बन गए, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। क्रॉस फाइंड करना भी सिंपल सा था, ठीक है, क्रॉस फाइंड करना। हाँ, बात तो ये होता है कि क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हट के आ जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको क्रॉस दिया होता है, फॉर एग्जांपल बी क्रॉस ए दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी है, ठीक है जी।
ये आपको गिवन है, ये ए क्रॉस बी गिवन है, सिर्फ सिंपल ये गिवन है, ए क्रॉस बी गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा उसमें एक ई सेट दे दिया आपको, देखिए ए क्रॉस बी दे दी, पूरा आपको ये दे दिया। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने जस्ट ये बताना है ए कौन सा बी कौन सा है, ए कौन सा और बी सेट बताना होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में आता है कि कोई भी क्रॉस दे दिया जाता है, ये क्रॉस दे दिया, ये लिखा हुआ है क्रॉस में। अब हमें कहा जाता है कि इनमें से सेट मालूम करो कि ए सेट कौन सा है, बी सेट कौन सा है, तो हमें बताना है ए सेट। तो आप याद रखना जो पहले पहले होंगे वो ए सेट में आएंगे, इसमें आएंगे ए सेट। पहला वाला कौन सा है, पहला यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 को लिख लिया। अब दूसरी बार नहीं लिखना, फिर 2 2 फिर 4 आ रहा है तो 4, ये ए सेट निकल गया। क्या था, क्रॉस में से हमने सेट को निकालना है, क्रॉस में से क्या करना है, सेट को निकालना है। क्या करना है, ये क्रॉस गिवन है, क्रॉस तो देखा हमने, उसमें जो पहले पहले कहां है, पहले पहले जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको हमने लिख दिया, वो ए आ गया। अब दूसरे बी की तरफ जाते हैं, बी में देखो ये एक ये एलिमेंट है, ये है, एक ये है, तो देखें एक आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो ये बी सेट हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्रॉस दे दिया जाए, क्रॉस देने के बाद आपको कहा जाए कि ए और बी सेट फाइंड करें, तो हम ये भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सेट का क्रॉस भी फाइंड कर सकते हैं और क्रॉस से किसी भी सेट को भी फाइंड हम कर सकते हैं इजीली। ओके हो गया जी। नेक्स्ट अब आप आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो आज का बड़ा अहम टॉपिक है, ठीक है जी, जिसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं हम, बाइनरी रिलेशंस, या आप रिलेशंस कह रहे हैं, रिलेशंस सिंपल रिलेशंस, या जिसको बाइनरी रिलेशन इक्वल बाइनरी रिलेशन, स्नाई रवाबत। अच्छा जी, स्नाई रवाबत ये 10th क्लास की एक्सरसाइज है 10.5, ठीक 5.5 आई थिंक 5.5 एक्सरसाइज है। तो अभी मेरे पास बुक्स नहीं है, बुक्स के मैं बगैर ही आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ज़बानी लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है जी, बाइनरी रिलेशन, ठीक है, बाइनरी रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, स्नाई रवाबत कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक छोटा सा एक फार्मूला भी होता है, जरूर याद रखना है, 2 की पावर m क्रॉस n। ठीक है जी, ये इसका स्नाई रवाबत का फार्मूला होता है, स्नाई रवाबत। अब देखिएगा 2m क्या चीज है, m होता है जी किसी भी आप ए सेट फॉर एग्जांपल ए के अरकान एलिमेंट्स जो होते हैं, ए के अरकान की तादाद होती है, ठीक है, और n क्या चीज है, इसमें n होती है b के अरकान की तादाद होती है। फॉर एग्जांपल ए सेट है उसके 2 अरकान है और b सेट है उसके कितने अरकान है, 3 है, तो स्नाई रवाबत की तादाद क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितने आ गए, 2 3 2 की पावर 8। ठीक है, ये स्नाई रवाबत, ये एक एमसीक्यू पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है कि स्नाई रवाबत को मालूम करने का फार्मूला होता है 2 की पावर m क्रॉस n। ये मैंने बता दिया, ए सेट बता दिया, बी सेट इससे मतलब बता दिया। अब हमने फाइंड कैसे करना, मालूम कैसे करना, बेसिक बात तो ये है, अक्सर यही फाइंड करना था हमें। देखिएगा करना क्या होता है, हमारे पास पहले हमने एक ए सेट लेते हैं, इसमें 2 4, एक मैं सेट लेता हूँ बी सेट, वो ले लेता हूँ 3 4 6। ठीक है, तो जिस सेट का आपने स्नाई रवाबत बताने हैं, पहली बात होती है, बात ऐसे होते हैं वो कंडीशन को दे देता है कि ये कंडीशन के तहत आप फाइंड करें, लेकिन जब वो कंडीशन ना बताए कि कंडीशन नहीं है कोई भी, तो आपने सिंपल पहले इसका क्रॉस फाइंड करना है। ठीक है, अब वो कहता है कि ए क्रॉस बी में इसके स्नाई रवाबत को 2 बना दें। ठीक है, और याद रखना है स्नाई रवाबत को हम r से डिनोट करते हैं, r से ज़ाहिर कर रहे होते हैं रिलेशन, क्योंकि बाइनरी रिलेशन होता है, रिलेशन को इसलिए हम r से डिनोट कर रहे होते हैं। तो देखिए पहले हम इसका a क्रॉस b फाइंड करेंगे, a क्रॉस b, तो पहले a लिखा सेट 2 4 और इसको क्लोज कर दिया। अब क्रॉस b क्या हमारे पास 3 4 6। अब हम इसका क्रॉस फाइंड करते हैं, क्रॉस वैसे फाइंड करते हैं जैसे पहले बताया था, पहले आपने 2 को पकड़ लेना, उसके जोड़े बनाते जाना है, 2 3 फिर 2 4
फिर 2 6। ओके नेक्स्ट देखिए 4 3 4 3 4 4 4 6। पहले हमने क्रॉस फाइंड करना होता है। क्रॉस फाइंड करने के बाद अब हमें वो जितने कहते हैं हम उसके आगे स्नाइपर बॉक्स बना देते हैं, एडिशन कोई लगा। अब वो कहते हैं 2 स्नाइपर बॉक्स बताओ कितने 2। हम कह देते हैं जी एक हमारे पास स्नाइपर बॉक्स है जी R1, ठीक है, एक स्नाइपर बॉक्स हमारे पास है जी R2। हम 2 इसके स्नाइपर बॉक्स बनाना। स्नाइपर बॉक्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ा अजीब काम नहीं है। सिंपल क्या करना है, आपने R1 तो नाम दिया उसने, इसमें से कोई से 2-3 सेट पकड़ लें, ये पकड़ लें, ये पकड़ लें, कोई से 2-3 आर्डर पे पकड़ लें। पहला ले लें 2 3, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ले लें 4 3 या 4 4 ले लें। ये रिलेशन मान गया सिंपल। R1 मान गया, R2 उसमें तो थोड़े से ज्यादा ले लो, ठीक है जी। 2 4 आ गया, उसमें ले लें आप 4 3 ले लें, 4 6 ले लें, ये दूसरा रिलेशन आप ठीक हो गया। अब इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। डोमेन R1 रेंज R1। डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है, जिसके पहले काम होते हैं डोमेन। सिंपल था, पहले इसका 4 4 2 आ गया 4 आ गया, यानी पहले ਜਿਹੜੇ ਕਾਨ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ आ गया। रेंज की है ਜਿਹੜੇ अगले कान में रेंज आ गया। ये जो नेक्स्ट है ये 3 आ गया और 4 आ गया। डोमेन और रेंज फाइंड हो गए, ठीक है। अब इसकी डोमेन और रेंज देख लें, D1 डोमेन R2 और रेंज R2, ठीक है जी। R2 की डोमेन और रेंज, इसके जो पहले एलिमेंट्स हैं वो आपका क्या आ गया जी, डोमेन आ गई। पहले एलिमेंट 2 4 और 4 दोबारा आ गया, नहीं लिखना, एक दफा लिखना है। 2 4 इसकी क्या आ गई डोमेन। रेंज में 4 3 6। अब देखिए जो रेंज होती है आपको याद रखना, डोमेन में रेंज कोई भी लिखने से पहले डिजिट्स को भी देखना है। ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, ये भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। कोशिश करें ध्यान में रखना है। तो 3 छोटा तो पहले हम 3 को लिख लेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर हम 6 को लिखेंगे। तो ये इसकी डोमेन भी फाइंड हो गई और रेंज भी फाइंड हो गई, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन जो है ना बुक का क्वेश्चन शामिल करूंगा, वो बड़ा अहम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शुमार होता है, ठीक है। और अक्सर पेपर में कोई क्वेश्चन आ रहा होता है 10th क्लास में, ठीक है। वो लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो मुकम्मल क्वेश्चन कराऊंगा इंशाल्लाह। आपको उसका स्नाइर वाबत का भी पता चलेगा और आपका जो स्नाइर वाबत के मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह उसको फिर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ। लो जी मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। एल हमारे पास एल है एक सेट, एक एम सेट है और रिलेशन हमने एल टू एम फाइंड करना है, R1 रिलेशन फाइंड करना है, R2 रिलेशन फाइंड करना है, R3 रिलेशन फाइंड करना है। देखने में लग रहा है पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। और बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। उर्दू में इसको आपको बता दूं, एक एल हमारे पास सेट दिया हुआ है, एक एम सेट दिया हुआ है और कहेगा आपने स्नाइर वाबत एल से एम की तरफ जो है ना फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने एल क्रॉस एम पहले मालूम करना है, फिर उसके लिए रिलेशन फाइंड करने हैं। तो देखें क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो हमें सेट दिया हुआ है एल सेट दिया हुआ है, अक्सर देखने में यही कंफ्यूजन आ जाती है कि ये एल सेट जो है ये है क्या बेसिकली, ठीक है। तो पहले हम एल सेट लिखेंगे, देखें एल लिखें तो ये है कि इसको बात में थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। एक्स जबकि एक्स रुकन है एन का, तो मैंने एन बताया था आपको, एन क्या होता है जी, एन नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो उसने क्या कहा कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और x जो है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 है। ये अलामत आपको पता है कि ये लेस की अलामत होती है और नीचे अगर लगा दें तो ये इक्वल की अलामत होती है। इसका मतलब लेस एंड इक्वल, लेस एंड इक्वल। देखें अब ये जो क्वेश्चन इसने दिया है एन हमें क्या दिया है, x जबकि x रुकन है n का, ये अलामत रुकन की होती है। n क्या चीज है, n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से
से स्टार्ट होता है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल नंबर एक आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5। अब मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिखा है जी? 5 इसलिए उसने कहा कि 5 के इक्वल भी है। अब हमारे पास एल निकल आया। अब बच्चे इसी क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल का एल ये कैसे हल करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि x, जबकि x रुकन है n का, ठीक है जी, और x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हमने पहले l लिखा, l हमारे पास क्या आया, फिर रुकन था वो नेचुरल नंबर का स्टार्ट होता है 1 से, हमने 1 लिखा, 2, 3, 4, 5। अब सेम इस m की तरफ आए, देखिए m क्या होगा हमारे पास, देखिए उसने क्या कहा y, जबकि y रुकन है p का, तो p क्या होता है, p प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, और वो ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनके 2 डिवाइजर होते हैं। तो देखें ये हमारा स्टार्ट होगा फिर 2 से, फिर इसमें दूसरा रुकन कौन सा आएगा, 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, क्योंकि 10 से लेस देन हमने लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास m आ गया। ओके हो गया, हमें m भी पता चल गया। m हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिलेशन इसके अंदर बता रहा हूँ। ये जो पहला रिलेशन है R1 में उसने कहा है कि आपने ऐसे मतलब ये जो आपको ऑर्डर पे नजर आ रहा है x y, पहला रिलेशन x और दूसरा y, और उसने कहा है y लेस देन x, y लेस देन x, यानी y x से छोटा होगा। यानी हम पहले इसका क्रॉस फाइंड करेंगे, क्रॉस फाइंड करने के बाद हम देखेंगे y हमारा ये ऐसा कंडीशन ये है, ये ऑर्डर पे है। दूसरा R2 देखेंगे, R2 में क्या है, R2 में उसने कहा है कैसे जोड़े लेने हैं आपने जो इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद R3 में उसने कहा ऐसे जोड़े लेने हैं दोनों को जमा करने से 6 आए, ठीक है। पेपर में एक ही कंडीशन देगा, या ये दे देगा, या R2 दे देगा, या R3 दे देगा, या एक और कंडीशन है वो दे देगा, ठीक है जी। तो मैंने आपको 3 बतानी है, इंशाल्लाह आपको इस क्वेश्चन की इंशाल्लाह सही समझ आएगी। देखिए जी, आप पहले L आ गया हमारे पास, L को हमने लिख लिया। L हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर था 5 था। M क्या था, M हमारे पास प्राइम नंबर था, 10 से कम प्राइम नंबर थे, वो हमने लिख लिए। उसके बाद हमने L क्रॉस M जो क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारा मतलब क्वेश्चन था। अब हम L क्रॉस M फाइंड करेंगे पहले। देखिए जी, L क्रॉस M, तो L क्रॉस M के लिए मैं स्पेस कम है, तो मैं L क्रॉस M को एक दफा लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर सही नजर आ जाए। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। क्रॉस M हमारे पास क्या है जी, M हमारे पास है 2 3 5 7, ठीक है जी। अब हमें जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में कोई नहीं था पता हमें ये 5 तक गिनती है या ये 2 3 5 7 है, ये हमने यहाँ से सीखा है, तो मैंने आपको डिटेल से इसके मतलब बता दिया जी, ठीक है जी। अब आप अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट देखें क्रॉस कैसे फाइंड करना था। अब आप देखें ये जो क्रॉस है इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू कितना आएगा ऊपर 20, मतलब इसके क्रॉस में 20 जोड़े आएंगे। कितने जोड़े आएंगे, 20 जोड़े। अब मैं वो 20 जोड़े कैसे लिखूंगा, जरा थोड़ा सा टाइट करके लिखूंगा ताकि प्रॉपर अंदाज में आपको समझ आ जाए। देखिए जी, पहला देखिए 1 और उससे 2, ठीक है। फिर 1 3 1 3, फिर 1 का 5 के साथ 1 5, फिर 1 7। अब 1 का देखें इसके साथ 4 पूरे हो गए, 1 के 1 का 2 के साथ आ गया, 1 का 3 के साथ आ गया, 1 का 5 के साथ आ गया, 1 का 7 के साथ। आप देखें 1 का मुकम्मल हो गया। अब 2 की बारी है, 2 2 2 3 2 5, फिर 2 7। अब देखिए 2 के साथ भी इसका रिलेशन मुकम्मल हो गया। अब देखिए 3 के साथ 3 का फिर 2, फिर 3 फिर 3 5, फिर 3 7। नेक्स्ट देखिए 3 का मुकम्मल हो गया। अब 4 की बारी, 4 2 4 3 4 5 4
7। क्रॉस जितना मर्जी बड़ा हो कोई मसला नहीं है, आप पहले डिजिट को पकड़े उसके सारे एलिमेंट के साथ बना दें, दूसरे को पकड़े सारे एलिमेंट के साथ बना दें, तीसरे को पकड़े सारे एलिमेंट के साथ सेट बना दें, चौथे को पकड़े सारे एलिमेंट के साथ उसका जोड़ा बना दें, फिर आखिरी साइड 5 को पकड़े सबके साथ उसका जोड़ा बना दें। ठीक है जी। मैं इसमें देखें लास्ट वाला 5 का किसके साथ आएगा जी, 5 2 आ गया, उसके बाद 5 3 आ गया, 5 आ गया, 5 7। देखें अब इसका ऑर्डर पेयर मुकम्मल हो गया। अब ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ रेड कलर में। देखें ये ब्रैकेट को, ये अभी हमारा क्वेश्चन नहीं मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हमने जस्ट क्या फाइंड किया, L क्रॉस M फाइंड किया। ठीक है जी। अब हम पहला रिलेशन फाइंड करने लगे हैं। ठीक है जी। पहला रिलेशन हमारे पास क्या है कि R1 रिलेशन उसने क्या कहा कि x y का जोड़ा ऐसा आपने लेना है जिसमें x जब y जो है क्या हो, y लेस देन x हो। यानी क्या इसमें बात आ रहा हो ये x बड़ा हो और y छोटा। तो जो भी ऑर्डर पेयर हम कोई भी लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं x और y, उसमें पहला x होता है दूसरा y होता है। इसका मतलब है इन सारे जोड़ों में से ये पहला x है दूसरा y है, ये पहला x है दूसरा y है, पहला x है दूसरा y है। हमने सारे जोड़ों में से वो जोड़े R1 में लिखने हैं। कौन से जोड़े लिखने हैं, जिनमें x बड़ा हो और y छोटा हो। यहाँ उल्टा माने y छोटा हो x से। तो देखें गौर करें, x बड़ा होने का मतलब पहली वैल्यू बड़ी हो। यहाँ पे देखें 1 बड़ा है 2 से नहीं, तो इसमें R1 में ये नहीं आएगा, 1 3 से नहीं, तो ये कोई नहीं आएगा, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अब 2 ये भी इक्वल है, ये भी नहीं आएगा, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। नेक्स्ट देखें 3 2। अब देखिए ये x वाला बड़ा है, x वाला बड़ा है और y वाला क्या है, छोटा है, तो ये आ जाएगा। तो इसमें पहला डिजिट हमारा आया 3 और 2। ओके हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट 3 5 नहीं आएगा, 3 7 नहीं आएगा, 4 2। x बड़ा है y छोटा है, तो हमारे पास तो आ गया 4 2। अब देखें नेक्स्ट 4 3, ये भी आ जाएगा 4 3। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट और ये 4 5 नहीं आएगा। अब देखें 5 2 आ गया, 5 3 आ गया। ये रिलेशन हमारा फाइंड हो गया। रिलेशन क्या था, x बड़ा हो y से, तो रिलेशन R1 आ गया। अगर आप इसकी डोमेन निकालनी है, डोमेन R1, तो कैसे निकालेंगे डोमेन R1, पहला डिजिट और तरतीब को, तो पहला डिजिट आ गया हमारे पास 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, ये इसकी डोमेन आ गई। अब हमने रेंज निकालनी है, तो रेंज में मैंने क्या बताया था, जो दूसरे डिजिट है, दूसरे एलिमेंट्स आ गए, तो उसमें 2 आ गया 3 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, तो हमारे पास सिर्फ इसका 2 और 3 ये डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन का भी पता चल गया, रेंज का भी पता चल गया। डोमेन में क्या करना है, पहले से जो है ये पहले जो एलिमेंट है, ये पहले जो जोड़ा में आ रहा है वो डोमेन आ गई, जो दूसरा है वो रेंज आ गई। क्लियर हो गया जी, डोमेन और रेंज, ये पहला हमने रिलेशन फाइंड कर दिया है। R1 क्लियर हो गया। ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर R2 फाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए जस्ट ये कंडीशन चेंज होनी है। देखें R2 में क्या कंडीशन है, x इक्वल वाली y इक्वल्स टू x, तो इनमें से वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जिनमें वो इक्वल है। तो इक्वल किस किस में है, R2 देखें जी, ये देखें 1 ये तो इक्वल, ये इक्वल है 2 2, तो ये जोड़ा आ गया 2 और 2, ये इक्वल है क्योंकि y इक्वल टू x है। उसके बाद देखिए 3 3 क्या 3 और 3। ओके हो गया। नेक्स्ट सेकंड 3 3 के बाद ये 5 5। ठीक है। अब इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन R2 रेंज R2। देखें जो पहला एग्जाम था वो डोमेन होगी, तो पहला एग्जाम का 2 3 5, क्योंकि ये सेम सेट से इसकी रेंज भी वही आ जाएगी 2 3 5। ठीक है जी। डोमेन भी वही रहेगी और रेंज भी इसकी वही रहेगी। ये दूसरा रिलेशन हमारा फाइंड हो गया, ये वाला रिलेशन। ठीक है जी। अब मैं तीसरा रिलेशन फाइंड करने लगा हूँ इन्हीं सेट्स में से। क्रॉस आपने बार बार फाइंड करना, क्रॉस आपका वही रहना है। ठीक है जी।
नेक्स्ट देखिए आखिरी रिलेशन है, लास्ट रिलेशन R3। R3 रिलेशन क्या है जी? R3 रिलेशन है जी x y, ठीक है, और उसमें कहा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, यानी दोनों को जमा करने से 6 आता हो, पहले हिस्से और दूसरे हिस्से को जमा करने से क्या आता हो? 6। वो आपने यहाँ R3 में लिखने हैं, ठीक है जी। R3 में वो लिखने हैं दोनों जमा किए, 1 जमा 2 3 नहीं आएगा, 1 और 5 कितने हो गए? 6। तो ये 6 पूरे हो रहे हैं, तो ये जोड़ा आ गया 1 और 5। अब इसी तरह आगे लेके जाएं, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 3 और 3, 3 जमा 3 6, तो ये वाला जोड़ा आ जाएगा 3 और 3। आगे देखें और कोई जोड़ा बन रहा है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 4 और 2, 4 और 2 6, ये जोड़ा बन गया, 4 और 2 6 होंगे। नेक्स्ट देखते जाएंगे 5 और 2 और कोई, बस ये 3 आ गए रिलेशन। हमने करना क्या था, ये जो R3 रिलेशन था उसमें क्या था? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इन दोनों जोड़ों को जमा करने से क्या आ जाए? 6। तो ये पहला देखें, ये 5 और 1 और 5 कितने होते हैं? 6, तो ये पहला आ गया। उसके बाद 4 और 2 6 आ गई, दूसरा आ गया। इसके बाद हमने लिखा 3 और 3 वाला, 3 और 3 6, तो ये तीनों डिजिट हमारे इसके R3 में आते हैं, हमारा रिलेशन R3। ये कंडीशंस हैं, आपको शर्तें लगाई गई है कि यही होना चाहिए R3। अब R3 की क्या बात करनी है? डोमेन और रेंज। ये हम इसकी डोमेन R3, डोमेन में क्या करते हैं? पहला हिस्सा जो होता है वो उसकी क्या आती है? पहले हिस्सा उसकी डोमेन, तो पहला 1 3 5, और याद रखना ऐसे ही इसको लिखना है, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज R3। तो जो दूसरा हिस्सा है 5 3 2, लेकिन याद रखना ये 5 बड़ा है, 3 उससे छोटा है, तो उससे तो पहले आप लिख रहे हैं 2 फिर 3 फिर 5, ठीक है जी। आप देखें ये लेक्चर हमारा आज का लेक्चर जो है वाइंड अप हो गया, ठीक है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।